अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि कमाना कॉलेज के बाद ही मुमकिन होगा, लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, इनके ज़रूरी खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे होते। और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाद जब वो कोई जॉब ढूंढते हैं तो फिर वो नाकाम हो जाते हैं। हज़ार सीट्स होती हैं, अप्लाई करने वाले 1 लाख लोग होते हैं, फिर सोचते हैं कि कोई अच्छी ऑनलाइन अर्निंग स्किल सीख लेते हैं। लेकिन सवाल अक्सर यही पैदा होता है कि तुमने पहले कोई स्किल क्यों नहीं सीखी। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि हमने बहुत सी वीडियोस पहले भी देखी हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में चीज़ों को तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। और फिर बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि वाकई ऑनलाइन अर्निंग होती है, क्या वाकई ही लोग इससे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं या ये सब कुछ फ़राड चल रहा है। फिर सोचते हैं कि मेरी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, कंप्यूटर या लैपटॉप होना ज़रूरी है या मोबाइल से भी काम चल जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारे जहन में बहुत से ऐसे सवाल भी चल रहे होते हैं कि अगर कोई हम स्किल सीखें तो हमें इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा, क्या ये स्किल फ्यूचर में डेड तो नहीं हो जाएगी या फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न देगी भी या नहीं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नहीं, और इसको सीखने के बाद हम कितना अर्न कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ या ऑफिस में काम करता हूँ पार्ट टाइम, क्या इसको मैं कर सकता हूँ या नहीं। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। ये स्किल अभी तो आप फ्री में सीख सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद ये बहुत महंगी हो जाएंगी और इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कंपटीशन बिल्कुल लो है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जब चैट जीपीटी या कोई एआई टूल यूज़ करते हैं तो वो समझते हैं कि ये एआई टूल शायद पागल है। जब वो प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो उनको इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं कि वो कभी तो हंसते हैं या तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या तो जब वो कोई स्क्रिप्ट निकलवाते हैं या कोई विजुअल बनाते हैं, जैसे हमने कोई प्रॉम्प्ट लिखा है और उससे हमने कोई एआई वीडियो जनरेट करनी है तो वो एक इंसान के 4 हाथ बना देता है, या कभी वो चलते चलते उसकी जो वॉच होती है वो इस हाथ से दूसरे हाथ में आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही बेकार लगता है। या कभी कभी तो एक इंसान की 4 आंखें बन जाती हैं, तो हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो उस वक्त हम यही सोचते हैं कि शायद एआई पागल है। लेकिन हकीकत में एआई बिल्कुल भी पागल नहीं है और आप उसको बिला वजह ही गालियाँ निकाल रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बंदा प्रॉम्प्ट इस तरह से लिखता है और उसको रिजल्ट इस तरह से देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कोई बंदा प्रॉम्प्ट को इस तरह से लिखता है तो उसको नेटफ्लिक्स वाले स्टाइल में इमेजेस या इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे ना कि एआई दिन ब दिन बढ़ रही है और लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, हर चीज़ एआई पर आ गई है और बहुत से लोग एआई को इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो हमने इस वक्त करना क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास स्किल है वो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है। अब आपको लगेगा कि इंजीनियरिंग इसमें कोडिंग आ जाएगी या हमें कोई कोर्स वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ना तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी और ना ही आपको कोई कोर्स सीखना पड़ेगा और ना ही आपको कोई कोडिंग सीखनी पड़ेगी। अब एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किन लोगों के लिए बेहतर है, इसको कहाँ से सीखना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप इस स्किल से बहुत तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ, अगर आपने स्क्रिप्ट लिखवानी हो, अगर कोई नॉर्मल बंदा हो तो वो कहता है कि एक स्क्रिप्ट लिखो 1000 वर्ड की इस टॉपिक पे, तो वो एक रोबोटिक स्टाइल में लिख देता है कि वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो इसी तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल भी इंगेजिंग स्क्रिप्ट नहीं होती। लेकिन दूसरा बंदा एआई से स्क्रिप्ट निकलवा रहा होता है और उसकी ऐसी लिखी होती है जैसे ये किसी इंसान ने लिखी है, तो वो एक स्क्रिप्ट का $20 से $25 चार्ज करता है। हालांकि दोनों ही एआई को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनमें से फ़र्क सिर्फ ये है दूसरे इंसान में कि उसने प्रॉम्प्ट अच्छा दिया है। मैं अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप प्रॉम्प्ट इकट्ठे करना शुरू कर जाएँ, गैलरी बना लें और लोगों से प्रॉम्प्ट मांगना शुरू कर दें। आप खुद से प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करेंगे और लोगों को बना के देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप 8 या 10th क्लास में भी पढ़ते हैं तो तब भी ये आपके लिए अच्छी स्किल है। इसको सीखने के लिए आपको कम से कम 21 दिन लगेंगे। इसमें आप गिग बनाएँगे, आप लोगों को प्रॉम्प्ट बना के देंगे। जैसे कि आमतौर पर आपने देखा होगा कोई विजुअल क्रिएट करते हैं, एआई स्टोरी वाला चैनल होता है, तो उसको एग्जैक्ट वही प्रॉम्प्ट जो है ना वो नहीं मिल रहा होता जिस तरह की वो चीज़ों को ढूंढ रहा होता है। जैसे कि एंशियंट इजिप्ट के ऊपर जो है वो प्रॉम्प्ट देखते हैं तो बेकार आ जाते हैं। तो इसके लिए वो फाइवर और अपवर्क से लोगों को हायर करते हैं, या तो उन लोगों को हायर करते हैं जो इस तरह के विजुअल क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इजिप्ट पर स्क्रिप्ट है तो वो आपको बोलेगा कि मुझे इस तरह की विजुअल चाहिए, तो आप उसको प्रॉम्प्ट बना कर देंगे, तो वो किसी भी एआई में वो प्रॉम्प्ट यूज़ करेगा ना तो उसको उसी तरह की इमेजेस देखने को मिलेंगी या वीडियोस। अब मैंने ये सीखना कहाँ से, आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करेंगे ना एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स, तो आपको वहाँ पर 2 घंटे या 1.5 घंटे का देखने को मिलेगा। आप ऐसा करें, आप अलग अलग 4 से 5 लोगों का वो कोर्स देखें, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे तरीके से आ जाएगी। इससे ये होगा कि फाइवर अपवर्क पे आप बहुत से तरीक़ों से अपनी सर्विसेज बेच सकेंगे, स्क्रिप्ट लिख सकेंगे, विजुअल क्रिएट कर सकेंगे और लोगों को प्रॉम्प्ट बनाकर दे सकेंगे जिनको एआई पर बहुत शदीद गुस्सा आता है। अगर आपको लगता है कि ये स्किल बहुत पेचीदा है या मुश्किल है तो मैं आपको इससे भी हाई डिमांड स्किल बता रहा हूँ आगे,
जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो इससे भी बहुत आसान है। आजकल आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हैं, हर इंसान शॉर्ट्स वीडियोस बना रहा है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोरी क्या होती है? उनके हुक की। वो अच्छा हुक क्रिएट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी वीडियो डेड हो जाती है। बेशक वीडियो एक हाई क्वालिटी हो और उसमें इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, जब तक कि उसका हुक अच्छा नहीं होगा तो वीडियो कभी भी रैंक नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर इन दोनों में फ़र्क देखें। आज हम बात करेंगे, 99% लोग ये चीज़ नहीं जानते। नंबर 1, अगर तुमने ये वीडियो स्किप कर दी, लास्ट पॉइंट तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। तुम भी ये काम रोज़ करते हो। इस ट्रिक से तुम अपनी अर्निंग को 2 गुना बढ़ा सकते हो। स्कूल ने कभी तुम्हें ये चीज़ें नहीं सिखाई। तुम इस पैटर्न को अपने दिमाग में रखोगे तो तुम बहुत से हुक्स बना सकोगे। और इनका दूसरा फार्मूला मैं आपको बताता चलूँ कि पेन प्लस थ्रेट प्लस प्रोमिस। तुम्हारा फोकस इसलिए ख़राब है क्योंकि तुम ये चीज़ें इग्नोर कर रहे हो। अब इसको किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव करना है? डेली प्रैक्टिस करो। ऐसा करो कि जो भी वायरल वीडियोस हैं, आप उनकी हुक्स को जो है वो डिकोड करो कि उसने किस तरह की हुक इस्तेमाल की है। जब आप मज़ीद वीडियोस को दिन ब दिन देखते जाएंगे तो आपके दिमाग में वो पैटर्न छप जाएगा और जब भी आपके पास कोई टॉपिक आएगा तो आप इजीली उसका हुक बना सकते हैं। अब आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, इसका सबसे बेहतरीन हल बताता हूँ। आप किसी छोटे क्रिएटर को डीएम कर सकते हो कि तुम्हारी हुक बहुत कमज़ोर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आने वाली नेक्स्ट 3 वीडियोज़ की हुक बना के दे सकता हूँ। तो जब आप उनको एक अच्छी हुक बना के देंगे तो बाद में आप उनका चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक क्लाइंट है तो आप उससे 10 से 20 हज़ार महीने का ले सकते हैं। और इसी तरह जब आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे तो आप अर्निंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ये चीज़ ज़रूर सोचने पर मजबूर करेगी। अगर तुम कहते हो कि तुम आलसी हो, लेकिन मैं आगे वाली स्किल तुम्हें एक ऐसी बता रहा हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आएगी, जिसमें तुमने कुछ भी नहीं करना। ये बहुत ही आसान है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत से चैनल चल रहे हैं। लोग आजकल एआई वॉइस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब एआई वॉइस यूज़ की जाती है तो वो रोबोटिक लगती है, एक रोबोट जैसी साउंड दे रहा होता है। आपने करना क्या है? आपने लोगों को ये ऑफ़र देनी है कि मैं आपकी एआई वॉइस को ह्यूमन टच दे सकता हूँ। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ़ कुछ ही चीज़ें सीखनी है, जैसे कि पिच, स्लो और वॉल्यूम को आगे पीछे करके आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। और आपको यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएँगी जो आपको बताएँगी कि आप एआई वॉइस को किस तरह से इंसानों जैसी बना सकते हैं। आप देखेंगे कि पहले वाली वॉइस और दूसरी वॉइस, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। उसमें आपको ऑडासिटी भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फ्री में देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल सिंपल काम है, आपको इसको करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट भी मुश्किल लगे। आप लोगों की वॉइस को एडिट करके दोबारा से उनको दे सकते हैं, या आप यही वॉइस की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि ह्यूमन टच आपको फ़ील हो उस वॉइस में। मैं इस तरह की कुछ सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ। अब इसके क्लाइंट आपको कहाँ से मिलेंगे? फिर वही सेम सिचुएशन है, आपने छोटे चैनल्स जो हैं देखना है, कोई भी टाइटल लिखना है, जो नई वीडियो अपलोड हुई हुई है वो अपने वो सेटिंग में जाना है, मैं आपको सेटिंग स्क्रीन पे बता दूंगा, ठीक है। तो जब आप देखेंगे उनको नीचे कमेंट्स में लिखें कि मैं आपके चैनल की जो है वॉइस को चेंज कर सकता हूँ या मैं आपको वॉइस ओवर प्रोवाइड कर सकता हूँ। फेसबुक पे आप इस तरह के बहुत से ग्रुप्स हैं यूट्यूब ऑटोमेशन वाले, जिनको आप ज्वाइन करके इस तरह की सर्विस आप उनको दे सकते हैं। अगर आप फिर कहते हैं कि मैंने ना कोई सॉफ्टवेयर सीखना है ना एआई टूल सीखना है, बस मैंने सिंपल हर चीज़ को लेके चलना है और इससे भी आसान काम हो, तो वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये जितनी भी चीज़ें हैं सबकी डिमांड आपको खुद ही फील होगा कि बहुत ज़्यादा होने वाली है आगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं ना, तो आप उससे रिलेटेड टिप्स का शॉर्ट्स चैनल बनाएं। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ कि 2 ऐसी टिप्स जिनको टॉपर यूज़ करते हैं और वो अच्छे मार्क्स लेते हैं। अगर तुमने ये 2 टिप्स मिस कर दी तो तुम कभी भी पास नहीं हो सकोगे या तुम अच्छे नंबर नहीं ले सकोगे। इसी तरह की चीज़ें जो होती हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, आप उनको शॉर्ट्स की सूरत में अपलोड करें। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो ये 2 चीज़ें तुम्हारे स्ट्रेस को कम कर देंगी। यहाँ पर जॉब करो तुम्हें ये मिलेगा, इस तरह की चीज़ें तुम शॉर्ट्स पर अपलोड कर सकते हो। बाद में तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी तुम अपना बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट करके सेल कर सकते हो। तुम्हें 10% या 20% इतना ही कमीशन मिलेगा। शुरू में तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तुम्हारा चैनल रैंक हो जाएगा तो तुम्हारी खुद की फेस वैल्यू बन जाएगी। लेकिन अगर तुम कहते हो कि यार मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी, मैं सारा दिन मोबाइल यूज़ करता हूँ, मेरी सबसे बुरी आदत ये है, लेकिन मैं आपके लिए भी एक मज़े की चीज़ बता देता हूँ। हम अक्सर आमतौर पर सारा दिन मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, 3-3 4-4 घंटे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम लोगों को मैसेजेस कर रहे होते हैं, उनके साथ बात कर रहे होते हैं, फिर हमारे पास काम के लिए कोई वक्त नहीं होता। लेकिन मैं इससे जुड़ी भी आपको स्किल बता देता हूँ कि जिसको करने के बाद लोग टॉप रेटेड सेलर बने हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनकी अर्निंग तकरीबन लाखों में है। उसके लिए लोग क्या करें? सोशल मीडिया मैनेजर। आखिर ये सोशल मीडिया मैनेजर है क्या? आपको लगेगा कि आपने कोई टूल सीखना है या इस तरह कोई काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या करना है? आपने
किसी कंपनी या किसी बड़े क्रिएटर या आपने कोई क्लिनिक है, इस तरह के लोगों को टारगेट करना है, उनको मेल करनी है या उनको मैसेज करना है कि मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करूँगा। उनके जितने भी डीएम्स होंगे आप उनका रिप्लाई करेंगे, आप उनकी वीडियोस और पोस्ट को अपडेट करेंगे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहेंगे और उनको आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएँगे। तो आम तौर पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। आपको लगेगा या बहुत से ट्यूटोरियल्स आपको जब देखने को मिलेंगे ना, तो वो कहेंगे कि ये सब चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। आपने किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना। आप सोशल मीडिया मैनेजर के हवाले से यूट्यूब पर सर्च करें और आगे लिख दें कोर्स, सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स। आप 4 से 5 वीडियोज़ देखें 2-2 घंटे की, आपको ईज़िली क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं। और आप इससे तकरीबन $1000 या $500, $1500 इतना भी अर्न कर सकते हैं। और फिर अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार, मैंने कुछ क्रिएटिव करना है कि लोग कहें कि यार वाह! इसके पास तो ये स्किल है और हो भी आसान, पर मेरे पास तो लैपटॉप या कंप्यूटर भी नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन है। इसके लिए मैं आमतौर पर बताता चलूँ कि लैपटॉप होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन है, तो आप उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपने करना क्या है, यूट्यूब पर आपने लिखना है शॉर्ट वीडियो एडिटिंग ब्रेकडाउन मोबाइल फ़ोन। इस तरह के आप टूटे-फूटे कीवर्ड भी लिखेंगे तो यूट्यूब समझ जाएगा। अब आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, मिसाल के तौर पर कैपकट बहुत मशहूर है, अक्सर लोग कैपकट ही यूज़ करते हैं, तो आगे कैपकट लिख देना है। तो कैपकट से जितने भी लोग शॉर्ट्स को एडिट करते हैं ना, वो सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएँगे। आप हफ्ते में भी सीख सकते हैं इसको, अगर आप सीखें अच्छी तरह तो। 21 दिन तो बहुत दूर की बात है। आप देखेंगे कि शॉर्ट वीडियो को किस तरह से एडिट करना है। कभी भी लॉन्ग की तरफ ना जाएँ, क्योंकि मोबाइल से लॉन्ग वीडियोज़ एडिट करना बहुत ही सरदर्दी वाला काम है। अब पता क्या करना है, अब आपने ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लिए, अब आपने क्लाइंट कहाँ से लेने हैं। सबसे पहले यह है कि आप फाइवर और अपवर्क पे अपनी जो है वो प्रोफाइल बनाएँ। अगर आपको वहाँ से क्लाइंट नहीं मिल रहे, तब तक आप फेसबुक पे भी अपने क्लाइंट ढूँढ सकते हैं। वहाँ पे आप सर्च करेंगे ना जब शॉर्ट वीडियो एडिटर, तो बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है। लोकल आप उनको अपना व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने दिया होता है, आप उनको मैसेज करके उनके साथ बात भी कर सकते हैं। और दूसरा बेहतरीन ऑप्शन मैं आपको बताऊँ क्या है, किसी अच्छे क्रिएटर या बड़े क्रिएटर की आपने वीडियो उठानी है, पॉडकास्ट, तो उसको शॉर्ट की तरह एडिट करके आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते जाना है। तो लोग आपको खुद ही डीएम करेंगे कि मुझे आपसे शॉर्ट एडिट करवानी है, तो आपको कम से कम एक शॉर्ट के 30 से $40 भी मिल सकते हैं। और उसके बाद मैं तुम्हें सबसे आखिरी स्किल बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपको एक इंसान की हमेशा ज़रूरत रहेगी, वो है थंबनेल डिज़ाइनर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे पहले फ़ोटोशॉप सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थंबनेल डिज़ाइनर सिर्फ 7 दिन या 21 दिनों के अंदर तो आप एक्सपर्ट बन जाएँगे ना। आपने क्या करना है, मैं आपको 2 तरह से रोड मैप बताऊँगा। एक कैनवा, चलो आप कहते हैं कि मैं कैनवा से नहीं सीखूँगा, लेकिन बहुत से लोग कैनवा से भी थंबनेल बना रहे हैं, मैं खुद अपना कैनवा से बनाता हूँ। तो दूसरी तरह मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने फ़ोटोशॉप को चूज़ किया है, अब आपको फ़ोटोशॉप की पूरी प्लेलिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बारीकी से बहुत सी चीज़ें सीखनी है। आपने फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना है और आपने सिर्फ़ यूट्यूब पे ये सर्च करना है कि थंबनेल ब्रेकडाउन, ठीक है? हिंदी में देख लें, उर्दू में देख लें। उसकी आप तकरीबन 1 वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, 1 वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें। जब आप 10 से 15 वीडियोज़ देख के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप एक अच्छा और बेहतरीन थंबनेल बना सकेंगे। फिर आपने सेम वही पैटर्न अपनाना है, फाइवर, अपवर्क पर अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हो जाएँ तब। तो उसके बाद आपने फेसबुक पर क्लाइंट ढूँढने हैं, ठीक है? और उसके बाद सबसे मेन चीज़ बताऊँ, टिकटॉक या शॉर्ट वीडियो पे आपने बिफ़ोर एंड आफ्टर, मिस्टर बीस्ट ने ऐसा थंबनेल बनाया और मैंने ऐसा बना दिया। ध्रुव राठी ने ऐसा बनाया तो मैंने उसको थंबनेल को इस तरह से कुछ बना दिया, ठीक है? अब देखो सुनो जानो ने ऐसा बनाया थंबनेल और मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है? जैसे कि बड़े क्रिएटर्स होते हैं। तो आप उनकी जो है वो थंबनेल्स को लेके अपना भी थंबनेल ऐड कर सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। तो आपको लोग वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डीएम करेंगे और थंबनेल डिज़ाइनर की डिमांड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। लाज़मी नहीं है कि आपने सिर्फ़ कलर या इमेजेस वगैरह लगानी है। थंबनेल डिज़ाइनर असल में उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ठीक है, लाज़मी नहीं कि अगर वो कहता है कि एलोन मस्क पे है तो एलोन मस्क लगा के ऊपर सींग लग गए, तो इसको थंबनेल डिज़ाइनर नहीं कहते। अब ये जितनी भी मैंने स्किल्स बताई हैं ऑलमोस्ट 7 बता चुका हूँ। अब आप खुद ही देखें कि इनकी आगे वाली डिमांड क्या है, इनका स्कोप क्या है और इनमें कॉम्पिटिशन अभी बहुत कम है।